हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हमारे पास एक अनदर 2 मार्क का क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि प्लॉट अ ग्राफ, हमें फोर्स जो प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कुलाम फोर्स, हमें कुलाम फोर्स और 1/r², जहाँ पे r आपका कोई भी दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फोर्स आएगी और यहाँ पे हमारे पास 1/r²। ठीक है, फोर्स और यहाँ पे 1/r जो आपका डिस्टेंस है चार्जेस के बीच का, इन दोनों के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। जहाँ पे आपके दो पेयर ऑफ चार्जेस हैं, फर्स्ट पेयर ऑफ चार्ज आपके पास ये है, सेकंड पेयर ऑफ चार्ज आपके पास ये है। हम इस दोनों का ग्राफ यहाँ पे इंटरप्रेट यानी कि ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो हम सभी जानते हैं फोर्स आपकी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1/r² की। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है यहाँ पे ग्राफ, f और 1/r²। इसको अलग से भी लिख लो आप यहाँ पे ऐसे 1/r²। ठीक है, तो फोर्स और 1/r² का हमें यहाँ पे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो फोर्स यहाँ पे आपकी इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस साइड, साथ ही साथ चार्जेस के प्रोडक्ट के भी आपकी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जिसके लिए हमारा जो चार्जेस का प्रोडक्ट है उनका मैग्नीट्यूड जिसके लिए ज़्यादा आएगा उसके लिए फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिसके लिए फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, देखो यहाँ पे मैं अलग से भी लिख लेती हूँ इसको, यहाँ पे इसको अलग से भी लिख लेते हैं यहाँ पे 1/r²। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जिसके लिए चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जिसके लिए ज़्यादा होगा उसके लिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस पेयर के लिए चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसके लिए फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिसके लिए फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए ये पूरी वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे, अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट केस देखते हैं। जैसे फर्स्ट केस में हम अगर प्रोडक्ट करें चार्जेस का तो 2 आएगा हमारे पास। फर्स्ट केस में हमारे पास चार्जेस का प्रोडक्ट क्या आएगा, 2। ठीक है, और जो सेकंड केस है इसमें हमारे पास चार्जेस का प्रोडक्ट क्या आएगा, -3। अब आप कहोगे -3, बट हमें साइन नहीं देखना, हमें जस्ट मैग्नीट्यूड देखना है। तो जब हम मैग्नीट्यूड देखते हैं तो हम साइन को इग्नोर करते हैं, मैग्नीट्यूड में हम साइन नहीं कंसिडर करते हैं, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे। प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो 3 है, साइन को कंसिडर नहीं करना, तो प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड देखेंगे सिर्फ, तो वो हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, तो आप देखो दोनों का कंपेरिजन करो, हमारे चार्जेस का प्रोडक्ट एक केस में 2 आया, एक केस में हमारे पास 3 आया। तो हमारे पास किस केस में ज़्यादा है प्रोडक्ट, 3। ऑब्वियसली 3 वैल्यू बड़ी है 2 से, तो 3 मतलब हमारा जो सेकंड केस है उसमें हमारे पास चार्ज के प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू बड़ी है। दैट मीन्स हमारे सेकंड वाले केस में फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, और फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो 1/r² की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो दैट मीन्स हमारा इस वाले केस में जिसमें हमारे 3 आ रहा है प्रोडक्ट, इस वाले केस में हमारे पास फोर्स ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। दैट मीन्स इस केस में हमारे पास स्लोप ज़्यादा होगा। स्लोप ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम क्या बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 2 लाइनें बनेंगी, है ना। इस तरह से 2 लाइनें बनेंगी, इतना तो आपको पता है, ये 2 बनेंगी। तो जो ऊपर वाली लाइन होती है उसका स्लोप क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो नीचे वाली लाइन होती है इसका स्लोप क्या होता है, एंगल कम बनाती है ना, तो इसका स्लोप कम होता है। अब ऊपर वाली सेकंड केस में हमारे पास ज़्यादा ये फोर्स की वैल्यू, तो हमारे पास सेकंड वाला केस है, जो सेकंड वाला केस कौन सा है, जिसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, और ये ऊपर वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है। वहीं पे हम बात करें 2 की, तो 2 वैल्यू कम है, यानी कि फर्स्ट केस में फोर्स कम है, तो इसके लिए इसकी 1/r² की वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो इस वाले फर्स्ट केस में स्लोप हमारा कम हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपके फर्स्ट वाला जो केस था उसके पेयर ऑफ चार्जेस को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम, और दोनों के नीचे ही आप लिख देना पेयर ऑफ चार्जेस, और यहाँ पे भी लिख देना पेयर ऑफ चार्जेस। ठीक है, यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी लिख सकते हो, फोर्स और डिस्टेंस। ये फर्स्ट हमारा सेकंड वाला केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे फर्स्ट वाले केस को। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अच्छे से हमने इस कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के किस तरह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसके अकॉर्डिंगली समझ लिया। ठीक है, अगर यही फोर्स आपकी मान लो आपको फोर्स के बीच में और 1/r² के बीच में ना बनाना होता, फोर्स और r² के बीच में बनाना होता, तो उस केस में उल्टा, क्योंकि उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बट अभी हमें इसमें बनाना था, तो आई एम पी आपको क्लियर होगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।